दौलत बचाएगी न हुकूमत बचाएगे, दौलत बचाएगी न हुकूमत बचाएगी। दोज़ख से मुस्तफा की शफाअत बचाएगी। दोस्तों आइए, आज की हमारी यह महफिल जिस अहम मकसद के तहत रचाई और बसाई गई है, उस अहम मकसद की तरफ रुजू होते हैं और एक मुकर्रर तक पहुँचते हैं। बेशक आपके पेशानी पर उभरने वाली सिलवटें कुछ इस तरह कह रही हैं कि ऐ जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते, ऐ चारा गरो उनको बुला क्यों नहीं देते। लिहाजा मैं इस वक्त हज़रत वाला और आपके दरमियान बिल्कुल हायल होना नहीं चाहता। बिला किसी ताख़ीर इस वक्त मैं गुजारिश करूँगा हिंदुस्तान का उमायनाज मुकर्रिर हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब बहराइची दामत बरकातुहुल आलिया से कि तशरीफ़ ले आएँ और अपने मवाइज़े हसना से हम तमाम सामाईन को महजूज़ फरमाएँ। 4 मिसरों से इस्तक़बाल करूँगा कि अपनी बर्बादी के जंगल में बसेरा करके, अपनी बर्बादी के जंगल में बसेरा करके सो गए चैन से हम घर में अंधेरा करके, और जिस जगह हम पे तेरी पहली मदद उतरी थी हमको पहुंचा दे वहीं 313 करके, हमको पहुंचा दे वहीं 313 करके। डाइस पर हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब बहराइची। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा लायक एहतराम हज़रात उलमाए किराम और हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, मेरे भाइयों, जवानों, बूढ़ों, पर्दा नशीन मेरी माएँ और बहनें, आज का ये जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के लिए आप तशरीफ़ लाए। हज़रत मौलाना नौशाद साहब हलीमी जो खूबसूरत निज़ामत फरमाते हैं आपके इस जलसे की, मौलाना ने मुझसे बहुत पहले रब्ता किया था, मेरा ख्याल है 3 महीने पहले। ये तारीख पड़ी हुई थी। डायरी में नोट थी, मौलाना बीच बीच में रब्ता भी करते रहे, याद दिलाते रहे। कई जगह से मेरा इस तारीख के बारे में फ़ोन भी आया, इनकार भी किया कि भाई मेरी तारीख बहुत पहले लगी हुई है, मौलाना नौशाद साहब ने ले रखी है भैरमपुर में, मुझे वहाँ जाना है। लेकिन आज कुछ तबीयत और थकावट और सफ़र की वजह से मैं आने से इनकार हो गया। मौलाना ने कहा कि वहाँ साहब बड़ी बदनामी होगी। बहरहाल मैं हाजिर हो गया। दुआ करो अल्लाह ताला से, अल्लाह कुछ काम की बातें कहलवा ले। कुछ आए हो तो कुछ लेके जाओ। कोटा पे आदमी जाता है तो कुछ लेके आवत है। ये वो कोटा नहीं है। आए हो कुछ लेके जाना है और अपनी ज़िंदगी में हमें तब्दीली पैदा करना है, अमल वाली ज़िंदगी बनाना है। सुनना सुनाना बहुत हो चुका, आप सुनते सुनते तो बिल्कुल ढीठ हो गए। आपकी ज़ुबान में कहें ताकि पूरी तरीके से बात समझ में आ जाए। इतने ढीठ हो ढीठ कि बातें अब अंदर उतरती नहीं हैं, सर से ऊपर चली जाती हैं। सबसे अच्छा तो ये मैके है। हाँ, हम सबसे अच्छा, ये पूरी उम्मत से अच्छा ये मैक है। ये सजदा कर रहा है। हाँ, ये बात हाजिर करो इसे। ये सजदा कर रहा है। आप वो सजदा किए अब्बे? छोटा करो। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, जहाँ मेरे सरकार की बात होगी। मौलाना मुईद साहब तशरीफ़ फरमाए तो माशाअल्लाह ये शायर हैं। इस इलाके में जब भी आता हूँ, कहीं जलसा होता है तो मौलाना मुईद साहब ज़रूर रहते हैं। आज इनके गांव का खुद का जलसा है। मौलाना ने मुझसे कहा कि मौलाना कुछ आप सुना दीजिए, लेकिन मौलाना ने कहा कि भाई मेरा खुद का जलसा है और आवाज़ भी मुतासिर है, और इसलिए इन्होंने कहा चलिए ठीक है। जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, जहाँ मेरे सरकार की बात होगी,
जहाँ मेरे सरकार की बात होगी वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी। वहाँ मतलब कहाँ? भैरमपुर में। जहाँ मेरे सरकार की बात होगी वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी। वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी। ये महफिल नबी की है बैठो अदब से। 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 शेर निकल गई, याद मौन आपको? दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम लोग बूढ़े हैं तो बात तो भूल ही जाते हैं। जब जवान भूल जाता है तो बूढ़ा तो भूल ही जाएगा। बहरहाल मैंने कुरान करीम की 3 जगह से 3 आयतें पढ़ी हैं और एक हदीस पाक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका सुनना कबूल फरमाए और हमारा अल्लाह सुनाना कबूल फरमाए। ये उम्मत नबी की है। ये उम्मत किसकी है? नबी की है। आपसे पूछा जाए आप किस नबी के उम्मती हैं, आपका नबी कौन है, आप क्या जवाब दोगे? हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जगह औरतों से पूछा गया कि तुम किस नबी के उम्मती हो, तो औरतें कहें हमें क्या पता किस नबी के उम्मती हैं। हाँ, बात औरतें इतना भी नहीं जानती कि हम उम्मती किसकी हैं। तो ये उम्मत नबी की है और बड़ी प्यारी उम्मत है नबी की, बड़ी लाडली उम्मत है नबी की। नबी की उम्मत तो जहन्नम में जाए, नबी की उम्मत तो जहन्नम में जाए ना ना ना। लेकिन अगर ये उम्मत खुद ही जहन्नम को खरीदे तो इसकी मर्जी। हम खुद ही जहन्नम में जाना चाहें आपकी मर्जी है भाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, उम्मत की याद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए, उम्मत की याद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, उम्मत की याद। नबी को उम्मत की फिक्र कि उम्मत जहन्नम से बच जाए, मेरी उम्मत जहन्नम में न जाने। नबी को उम्मत की फिक्र है और उम्मत को नबी की फिक्र। कौन फिक्र है? गाना बजाना, हरामखोरी और बदतमीजी और जुआ और ताश, ढोल, तमाशा, गांजा, भांग। भला कहता हूं उम्मत को ये चाहिए। उम्मती कोई अगर दोज़ख में डाला जाएगा, उम्मती कोई अगर दोज़ख में डाला जाएगा, उम्मती कोई अगर दोज़ख में डाला जाएगा
और रहमतुल लिल आलमी से कैसे देखा जाएगा, रहमतुल लिल आलमी से कैसे देखा जाएगा। और इश्क़ अहमद से जो दिल सरशार है रोज़े जज़ा, इश्क़ अहमद से जो दिल सरशार है रोज़े जज़ा, और सागरे तस्लीम कौसर से नवाजा जाएगा। ना जानते हो, ना पहुँचो, न पहुँचो, हम जानी थे। जाहिल हो ना, तो पढ़े तो हो नहीं, पढ़े तो का पढ़े हो, गा से गमला, गा से गधा, गा से भालू है। अंग्रेजी पढ़ोगे डिग्री मिलेगी, अंग्रेजी पढ़ोगे नौकरी मिलेगी, अरबी पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी। अंग्रेजी पढ़ोगे नौकरी मिलेगी, अरबी पढ़ोगे जन्नत मिलेगी। क्या चाहते हो, कहाँ चाहते हो, यहाँ से कि यहाँ से? जन्नत पैसे से मिलेगी, दौलत से मिलेगी, काहे मिली हो, हमको बता दो कुछ। जन्नत कैसे मिलेगी? दौलत से जन्नत मिलती, बड़े बड़े हराम खोर जन्नत में चले जाते, हम लोगों को धक्के दे देते, मौलाना पीछे चलो, मुल्ला कुल्ला करो, हम पैसा ज़्यादा दे। हाँ जन्नत में, तुम जन्नत में जाओगे, हमने ज़्यादा दिया है। गलत कहता हूँ? हाँ जन्नत कैसे मिलेगी? हाँ सुनो, कुछ लेके जाना है, आए हो तो कुछ लेके जाओ। कब्र में दुआएं दोगे, उम्मत नबी की है, पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं, और तन छुपाने के लिए जो कपड़ा नहीं, और पेट भरने के लिए खाना नहीं। अगर अल्लाह के हुक्म को पूरा करके गया दुनिया से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की जिंदगी गुजार के दुनिया से चला गया, दुनिया में तो उसकी इज्जत नहीं है, कद्र नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, तन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं है, पेट भरने के लिए खाना नहीं है। सुनो भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ईमानदारी से बताओ, कलमा के ऊपर और ईमान के ऊपर जिंदगी गुजर गई और खात्मा हो गया, ईमानदारी से बताओ ये कामयाब है कि नहीं? नहीं कामयाब है, नहीं कामयाब है, नहीं कामयाब है, फटीचर है ना। हज़रत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन खजूरें खाते थे, जौ की रोटी खाते थे, कच्चे मकान में रहते थे, चटाई पर लेटते थे, खजूर खाते थे, जौ की रोटी खाते थे, कच्चे मकान में रहते थे, चटाई पर लेटते थे। अल्लाह ने उनको मुखातब करके फरमाया है, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में पूछ होगी। अब बताओ हमरा तुम्हारा हाल का हुई है? बिरयानी खाए पड़े हो, काला जाम खाओ, छेना खाओ, ये अल्लाह की नेमतें नहीं खा रहे हम। वो खजूरें खाते थे, जौ की रोटी खाते थे, फाके करते थे, कच्चे मकान में रहते थे, अटाई पर लेटते थे, और हम
बताओ, अच्छा बताओ हमरा का हाल हुई है। अल्लाह की नेमत बेशुमार, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह की नेमतों को तुम शुमार करना चाहो तो शुमार, गिनना चाहो तो गिन। जो कुछ हमारे पास है सब अल्लाह का दिया हुआ। अरे बोलो, अल्लाह का दिया हुआ नहीं है, सब अल्लाह का दिया हुआ है। ये पानी सुनो, अगर अल्लाह ये पानी का हिसाब ले लेगा, मेरे बंदे बता, जब तुझे खूब प्यास लगी थी, जो ठंडा पानी पिया था, उस पानी का हिसाब दे। है कोई जवाब? ये जवानी, ये नेमत नहीं है अल्लाह की, महबूब नहीं है अल्लाह को। ये हमारी आंख, हमारे कान, हमारा दिलो दिमाग, ये हमारी जुबान, ये हमारा हाथ और पैर, किसने दिया? को बनाई थे हो? अच्छा ये बताओ, अल्लाह के हुक्म को हम तोड़ें, अल्लाह को नाराज करें, नबी को नाराज करें, अल्लाह अपने रहीमी करीम से हमें बख्श दे, वो बात अलग है। लेकिन अल्लाह ने अगर हिसाब ले लिया, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज के बाद दुआएं मांगते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। ए अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लीजिए। ओ हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो घर में टटोल करके देखा कि नबी के घर में देखे है क्या। फरमाती हैं 2-4 मुट्ठी जौ पड़े हुए थे घर में, इसके सिवा नबी के घर में कुछ नहीं था। और यहाँ तक कि लिखा है कि चिराग में तेल भी नहीं था, पड़ोसी के घर से तेल आया है तब चिराग में तेल पड़ा है। इस हालत में मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लीजिए। ओ कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह। शाम को एक बार मामूली का सोने का टका आया था तकसीम होने के लिए, सोने का मामूली सा टका था, तकसीम होने के लिए आया, देर हो गई, शाम हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सोने को तकसीम नहीं कर पाया, तकसीम नहीं किया। सारी रात नबी करवटें बदलते रहे, नबी करवटें बदलते रहे, नबी को नींद नहीं आई सारी रात। अज़वाज मुतहरात में किसी ने सुबह को पूछा, मेरे आका आज सारी रात आपको नींद नहीं आई, करवटें बदलते रहे, क्या कोई तकलीफ थी, क्या कोई परेशानी थी? है जागने वाली है वो अज़वाज मुतहरात पे हम कुर्बान जाएं, वो तो भी जागती होगी ना, तभी तो देखा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल शाम को एक मामूली सा सोना आया था, गरीबों में तकसीम होने के लिए देर हो गई, शाम हो गई, जिसकी वजह से तकसीम नहीं कर पाए। रात नींद इसलिए नहीं आई कि सुबह होने से पहले पहले मौत आ गई तो उसका हिसाब कौन देगा? और यहाँ पूछो हाँ आवाज अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक जो कायम नहीं होगी जब तक कि माल की कसरत ना हो जाए, माल की कसरत ना हो जाए, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी। खूब माल होगा, इतना माल होगा लोगों के पास, इतनी दौलत होगी लोगों के पास। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि हरज न होने लगे। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरज से क्या मुराद? नबी ने फरमाया, जब तक कत्ल न होने लगे, कत्ले आम होगा,
कत्ल होंगे, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह की नेमत को हम लोग खा रहे हैं, अल्लाह का दिया हुआ खा रहे हैं, अल्लाह का दिया हुआ पर जो पे पी रहे हैं। अगर अल्लाह न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता, अगर अल्लाह न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता, गनी से कुछ नहीं होता, सखी से कुछ नहीं होता। अंधेरा दिल में हो तो रोशनी से कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता, नबी से कुछ नहीं होता, वली से कुछ नहीं होता, नबी से कुछ नहीं होता, वली से कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता। ये अकीदा है, अकीदा जिसके बगैर हम जन्नत में नहीं जाएंगे, इसके बगैर जन्नत में नहीं जाएगा इंसान। अल्लाह की वहदानियत में जरा से फर्क आ गया, या देखो फर्क आ गया तो नमाज कबूल नहीं होगी। तो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह की नेमत को खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, सेला चावल जो खाते हो और बढ़िया बढ़िया चपाती खाते हो। हम तो कहते हैं चपाती खाते खाते हमारा मुंह चपाती हो हुआ, हमारा मुंह चपाती हो गया। चपाती खाते हो नमाज नहीं पढ़ते हो, मुर्गा बकरा खाते हो नमाज नहीं पढ़ते हो, बिरयानी और जर्दा खाते हो और नमाज नहीं पढ़ते हो। चर्बियाने ज्यादा होगा, नमाज नहीं पढ़ते हम। छेना खाते हैं नमाज नहीं पढ़ते, बालूशाही खाते हो नमाज नहीं पढ़ते। ये आंख अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, जिनकी आंख नहीं उनसे पूछो, जिनसे आंख नहीं उनसे पूछो। दो आदमी नाबीना रहे हैं, नाबीना तो उस मुसाफा कर रहे हैं, तो जब दिखाओ तब तो हाथ मिलाई ले, तो वो उके पकौड़ा भार रखे, उके पकौड़ा भार रखे। आँख वालों से पूछो, आँख जिनकी आंखें नहीं उनसे पूछो जा करके। हम आँख को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आँख में छोटा सा बल्ब लगा है, बल्ब नहीं है, ऐसे देखो तो बहुत छोटा बल्ब है, फ्यूज हो जाए तब बल्ब, अगर ये बल्ब अगर फ्यूज हो जाए, हाँ तो सुनो कान खोल कर, बीवी खाना निकाल करके देगी और प्लेट के ऊपर हाथ खाने पे तुम नहीं रख पाओगे, पता नहीं हिया है कि हिया है। तब तुम्हारा हाथ पकड़ के, बीवी हाथ पकड़ के खाने प्लेट पे याद देखो खाओ, गलत कहता हूँ? हाँ, ना कदरी न किया करो। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ताला ने इंसान को खूबसूरत सांचे में ढाला है। पकड़ने के लिए हाथ दिया, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए जुबान, देखने के लिए आँख, सोचने समझने के लिए दिलो दिमाग, चलने के लिए पैर,
बोलो हो। हाँ, अल्लाह की तारीफ किया करो, ये भी एक इबादत है। हाँ, अब कितनी बड़ी नेमत अल्लाह की। बच्चा अगर दूध पीता है, ऊपर वाला डिब्बा वाला, 1 नंबर और 2 नंबर है, क्या करते हो? पानी गर्म करो पानी ज़्यादा गर्म भी ना होए, न ज़्यादा ठंडा होए, बिल्कुल नॉर्मल है। और अल्लाह ताला माँ की छाती को अल्लाह ने थर्मस बना दिया, थर्मस क्या है अल्लाह की कुदरत है। ना गर्म है ज़्यादा, ना ज़्यादा ठंडा है गरमाने की ज़रूरत पड़ती है, पाइप लगा हुआ है, पाइप बच्चा पीता है। अरे सुनो, बच्चा पीता है, ये किसने बनाया? हम थर्मल लाते हैं दुकान से, बाजार से हम थर्मल लाते हैं। ठंडा पानी है तो ठंडा रहेगा, गर्म पानी डालोगे तो गर्म रहेगा है। और बच्चा दूध पीता है, गर्मे गर्म है, वो ठंडाते नहीं। अल्लाह की नेमत, बेशुमार नेमतें अल्लाह की हमारे पास हैं। तो अर्ज कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की फिक्र है और उम्मत को नबी की फिक्र नहीं। उम्मती कोई अगर दोज़ख में डाला जाएगा और रहमतुल लिल आलमीन से कैसे देखा जाएगा। इश्क़ अहमद से जो दिल सरशार है रोज़े जज़ा और सागर तस्लीम कौसर से नवाजा जाएगा। और नक्श पाए मुस्तफा पर जो चलेगा सुबह शाम, जो नबी के नक्शे कदम पे चलेगा, वो खाना पीना, शादी ब्याह है, जीना मरना, 24 घंटे वाली जिंदगी। नक्श पाए मुस्तफा पर जो चलेगा सुबह शाम, नक्श पाए मुस्तफा पर जो चलेगा सुबह शाम और मंजिले मकसूद का वो रास्ता पा जाएगा। मंजिले मकसूद का वो रास्ता पा जाएगा। अल्लाह के नबी ने फिर सहाबा से फरमाया, सहाबा जब दुनिया से मेरे आका रुखसत हुए तो सहाबा से फरमाया, ऐ सहाबा कल क़यामत के दिन तुम मुझसे आ मिलोगे। क़यामत के दिन सहाबा तुम क़यामत के दिन मुझसे आ मिलोगे। मेरी मुलाकात क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे होगी, वहाँ तलाश कर लेना। वहाँ अगर न मिलूँगा मेरे सहाबा मीज़ान अमल पे तलाश कर लेना। मेरे उम्मतियों की नेकी बदी तोली जा रही होगी, सहाबा मुझे वहाँ तलाश कर लेना। वहाँ मुलाकात न होगी, हिसाब के वक्त अल्लाह अपने बंदे से हिसाब ले रहा होगा। अल्लाह अदालत के ऊपर होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन गुस्से में होगा। अल्लाह गुस्से में, अल्लाह जलाल में। हिसाब 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 पेशी होगी, अदालत खुदा की होगी। इन्न यौमल फस्ल कान मीक़ाता, वो तो फैसले का दिन होगा, वो तो इंसाफ का दिन होगा। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये इतने कोर्ट हैं
ये तो यहाँ जाओ, तारीख ले लो, जाओ आओ जाओ। कई तारीख मिली है? 28 तारीख। वहाँ 5 सवाल बंदे से सुनो, अल्लाह अपने बंदे से 5 सवाल करेगा और सारी जिंदगी का हिसाब हो जाएगा। 3 होंगे कब्र में और 5 होंगे हश्र में। टोटल कई हुए हो? हाँ, 3 कब्र में होंगे। मन रब्बु का, बता तेरा रब कौन? अल्लाह का नेक बंदा जवाब देगा रब्बी अल्लाह। नमाज पढ़ के दुनिया से चला गया, कुरान पढ़ के दुनिया से चला गया, हलाल खा करके दुनिया से चला गया, कलमे और ईमान के ऊपर ज़िंदगी गुजार के चला गया। कब्र में जवाब देगा, कब्र में सवाल होगा, जवाब में कहेगा रब्बी अल्लाह। मेरा रब तो अल्लाह है, मेरा पालनहार अल्लाह है, मेरा खालिक अल्लाह है, मेरा मालिक अल्लाह है। माँ दीनु का, बता दी दुनिया में तेरा दीन क्या था, किस दीन के ऊपर जिया, कौन सा तेरा धर्म था, किस दिन पे मरा। अल्लाह का नेक बंदा कहेगा, नबी का उम्मती कहेगा मा दीनियल इस्लाम। इस्लाम हमारी शान है। इस्लाम हमारी, इस्लाम क्या है? इस्लाम हमारी शान है, इस्लाम हमारी जान है। इस्लाम, हम इस्लाम वाले हैं। एक आदमी का नाम रहा इस्लाम, जा रहा था बम्बई, उसका नाम ही इस्लाम रहा है। वो बम्बई जा रहा था, जाहिल लोगों का हाल, बम्बई जा रहा था, ट्रेन स्टेशन के ऊपर रुकती है, इस्लाम नाम का आदमी उतर गया, स्टेशन के ऊपर गया, ट्रेन से उतर के कुछ खाने पीने की चीज़ लेने गया। इतनी देर में ट्रेन चल पड़ी। उसके जो साथ में वो लोग थे तो गेट के ऊपर आ गए और पुकारने लगे कि इस्लाम 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 कर रहे हैं। और बाकी जितने लोग साथ में कहा क्या कर रहे हैं? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह यानी पैदा कहाँ है लोग, वो जिंदाबाद है जाना खाली बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, उसका नाम इस्लाम है। जर्रे भी चमक जाए इस्लाम के दामन में, जर्रे भी चमक जाए इस्लाम के दामन में, और दुश्मन भी आमा पाए इस्लाम के दामन में, इस्लाम के दामन में, दुश्मन भी आमा पाए इस्लाम के दामन में। ये उलमा तशरीफ फरमा इस सेट पे, मैं इनके हवाले से कलाम सुन लूँ, बड़ा प्यारा कलाम है। काफिर को भी जन्नत का मिल जाएगा परवाना, काफिर को भी जन्नत का मिल जाएगा परवाना, काफिर को भी जन्नत का मिल जाएगा परवाना, है शर्त की आ जाए इस्लाम के दामन में। काफिर को भी जन्नत का मिल जाएगा परवाना, है शर्त की आ जाए इस्लाम के दामन में। हजारों साल का
कुफ्र में डूबा हुआ, कुफ्र में लथपथ डूबा हुआ सिद्क दिल से जब पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या हो जाता है? ईमान वाला। क्या हो जाता है? इस्लाम वाला। क्या हो जाता है? दीन वाला है। क्या हो जाता है? नबी का गुलाम बन जाता है। तय करो कि इंशाअल्लाह हम भी इस्लाम वाले बनेंगे। बनोगे इस्लाम वाले? सिर्फ नाम इस्लाम है हमारे जुबान पे, इस्लाम जिंदगी में है थोड़ी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत को, इस उम्मत की याद हर लम्हा हर घड़ी। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, जिब्रील आ गए। जिब्रील आए और अल्लाह का पैगाम लेकर और ये कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने कहा है कि जैसे आप सो रहे हैं ऐसे अगर सोएंगे तो मैं आपकी उम्मत को नहीं बख्शूंगा। जैसे सो रहे हैं ऐसे सोएंगे तो आपकी उम्मत को नहीं बख्शूंगा। इतना कहना था जिब्रील का। सुनो, इतना जिब्रील ने जब कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, बगैर किसी से बताए हुए अल्लाह के नबी उठे और सीधे जंगल में चले गए। कहाँ चले गए? जंगल में चले गए, सजदे में पड़ गए। या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, उम्मत 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 किया। थोड़ी देर के बाद वो सहाबा, इधर देखो, वो सहाबा जो नबी के एक एक अदाओं पर मिटने वाले सहाबा, नबी के सिपाही हैं सहाबा, नबी के जानिसार हैं सहाबा, आंखें निकलवा दी गई, पसड़ियां तोड़ डाली गई, औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, वतन से बेवतन हो गए। वो हज़रत सहाबा देखते हैं कि अभी अल्लाह के नबी आराम फरमा थे, क्या हुआ? दुश्मन का खतरा है, चारों तरफ से दुश्मन का खतरा है। क्या किसी दुश्मन ने मेरे आका को तकलीफ तो नहीं पहुंचा दी है? लुटा घर बार मालो जर अजीजो वक़्रबा बस्ती, लुटा घर बार मालो जर अजीजो अक़रबा बस्ती, सहाबा ने मगर दामन नहीं छोड़ा मोहम्मद का। उम्मत में सबसे अफजल कौन है? बोलो हो, जान दो कोई? उम्मत में सबसे अफजल हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा सोम सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये खुलफाए राशिदीन है। 1 लाख बनती हजार सहाबा की जमात। एक सहाबा की जमात निकल गई जंगल में, एक सहाबा की जमात निकल गई बस्ती में, नबी को तलाश करने के लिए। मेरे आका किधर चले गए, हुआ क्या? अभी आराम फरमा रहे थे, इतनी देर में मेरे आका हैं कहाँ? किस तरफ चले गए? क्या किसी दुश्मन ने आपको तकलीफ तो नहीं पहुंचा दी? सुनो मेरे भाई, अरे किस्सा क्या है ना बताई थे, ये तो बताओ तो ये पटरी से वो पटरी चली, हम दोनों पटरी जानी थे। एक तकरीर है, एक तकरार है। हम तकरीर भी कर लेते हैं, हम तकरार भी कर लेते हैं, जौन पसंद आओ को बताओ। हम चाहते हैं कुछ आए हो तो कुछ लेके जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबा की जमात नबी की बेटी फातिमा के दरवाजे पे जाती है कि शायद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपनी बेटी फातिमा के घर न तशरीफ ले गए हों। सहाबा की जमात वहाँ आती है और देख के पूछते हैं अब्बा जान काली कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ नहीं आए हैं। नबी की बेटी फातिमा कहती नहीं क्या हुआ? कहा अभी आराम कर रहे थे, अभी नहीं है। हुआ क्या? एक सहाबा की जमात निकल गई जंगल की तरफ। सुनो, जंगल की तरफ निकल गई सहाबा की जमात। एक चरवाहा अपने जानवरों को चरा रहा था। जंगल के जो किनारे, जंगल के किनारे अपने जानवरों को चरा रहा था। तो उससे पूछा कि इधर तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं देखा है? वो चरवाहा कहता है, जानवर का वो चराने वाला, वो चरवाहा कहता है ना 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 इधर हमने नहीं देखा है। कहा देखा हो तो बताओ। कहा नहीं देखा है, लेकिन एक बात ये बताता हूँ, रोजाना मेरे जानवर आते थे और चरते थे घास। आज जानवर चौकन्ने चौकन्ने हैं और ये जानवर, मेरे जानवर आज घास नहीं चल रहे हैं। और इनकी ये कान, अपने कान जंगल की तरफ किए हुए हैं, जंगल की तरफ किए हुए हैं और चौकन्ने हैं मेरे जानवर, आज घास नहीं चरते हैं। सहाबा समझ गए, इतना इशारा जब किया उसने चरवाहे ने, सहाबा समझ गए आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में हैं। बेझिझक हज़रत सहाबा जंगल में चले गए, तलाश किया, देखा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की याद में सर सजदे में है, सर सजदे में है, सर सजदे में है। उम्मत 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 की याद है। अल्लाह ने कहा नहीं था जैसे आप सो रहे हैं जिब्रील जाके कह दो जैसे सो रहा है, ऐसे ही अगर सोएंगे मेरे महबूब तो उम्मत को नहीं बख्शूंगा। आंखों से आंसू निकाल आना चाहिए मुसलमानों। वो उम्मत जो नबी जो उम्मत को जहन्नम से बचाने के लिए आया, अज़ाब अलीम से बचाने के लिए आया, जन्नत में ले जाने के लिए आया। आज ये उम्मत का जो हाल है अल्लाह खैर फरमाए। न नबी का खाना पसंद आया, न नबी का सोना पसंद आया, न नबी के बाल पसंद आए, न नबी की शादी पसंद आई, न नबी का लिबास पसंद आया, न नबी का कोई तरीका पसंद आया, न नबी की सुन्नत पसंद आई। नबी का तो बस नबी वाले हैं और पसंद कुछ नहीं है, पसंद नहीं है। एक साहब मेरे वहाँ आए मेरे घर पे, तो कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो वो बैठ के बात करने लगे, तो उनको पैंट पहन के आए थे, वो पैंट उनका फटा रहा है, ऐसे से फटा ही था, ऐसे दोनों तरफ फटा पैंट। तुमने कहा भाई साहब अरे कहीं बाहर जाया करो तो कपड़ा, इतने गरीब आदमी हो, इतने गरीब आदमी हो कि तुम्हारे पास कपड़े इतने नहीं, फटा फटा पहन के आया हो। अरे कोई बढ़िया कपड़ा पहन के आया करो, ये पुराना ही कपड़ा हो लेकिन ये फटा ना हो। घर में रहो तो जब फटा पहनो चाहे तो पहन लो, लेकिन बाहर आदमी आता है तो कुछ ये फटा थोड़ी पहन के जाता है। ये कौन सा तरीका आपका है? इतना पैसा भी नहीं है आपके पास, इतने गरीब हो। अरे कहा मौलाना सुनो तो अपनी जोते हो कहा अपनी जोते हो, हमारी तो सुनो। तुमने कहा बताओ भाई, अब आपकी सुनेंगे, बताइए। तो कहा माँ साहब कपड़ा है, कई कई जोड़े कपड़े रखे हैं। तुमने कहा जब घोड़े रखे कपड़े तो यूँ फटा काहे पहन गया भैया? कहीं फैशन हो। जवाब देता है मौलाना ये फैशन है, मर जाओ इससे अच्छा न रहो दुनिया में। हाँ, बोझ न बनो दुनिया की जमीन के ऊपर, बोझ न बनो। तौबा है या अल्लाह। हाँ, यू फैशन हो। तो हमने कहा हम बताए नहीं, इंटरनेशनल फैशन बन जाओ। हाँ, अभी हाँ उतार दो, पूरा पैंटे उतार दो और नंगे घूमोगे तो फैशन हो है। अल्लाह जाने कहाँ पैदा है लोग, फैशन है। शादियों में लोग खड़ा खड़ा खाना खाते हैं, बोलो जाओ फैशन हुए। खड़े पानी पियो, वीआईपी लोग हैं, खड़े खड़े खाना खाओ, खड़े खड़े
फैशन हो। अरे मौलाना दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तुम वही सुन्नत लिए घूम रहे हो, वही सुन्नत तुम्हारे पास है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, दुनिया पहुँच गई तो हम भी पहुँच जाए ना। ये जगह लोग शादी में खाना खिला रहे थे, शादी में खाना खिला रहे, हम भी बैठे थे उसमें, हम भी बैठे थे। हम तो शादी वादी में पहली बात जायज़ नहीं है, लेकिन कुछ ताल्लुकात की बिना पर फंस गए, जाना पड़ा। जब गए तो कुर्सी पे बैठे और आगे वो टेबल लगा हुआ था। अब वो खाना खाना था भाई कि भाई खाना खाओ, खाना खाओ। हम कहा भैया, और इतना ऊंचा वो टेबल था जैसे यूँ मैं को मुँह, भाई नीचे तो उठा दे खाई लो और बराबर है, तब बराबर कैसे खाओगे। और फाइबर की प्लेट प्लेट फाइबर। हम तो कहते सुनो, प्लेट जैसे फाइबर है कि हमारा ईमान भी फाइबर है, न उमादम है न इमादम है। फाइबर का गिलास, फाइबर का प्लेट, तो बेचारा लावा रख के प्लेट रख के गवा खाना ले तो हल्की हल्की हवा चल रही तो प्लेट उड़ के हुआ पहुँच गई। तो आया लेकर के तो कहीं तो कहा मौला साहब प्लेट कहाँ है, तो हमने कहा जहाँ रखे हुए देखो कहाँ है। तो कहीं मुझे हुआ पड़ी, तो हम कहना अब का आप जानो हुआ वहाँ क्यों पड़ी। तो कहा इका दाबे रहो, कहा देगा इका नहीं दाबे रहो। तो हम कहें खाए करते यहाँ कि तुम दावे बुलाए हो, हम दाबी बैठ के प्लेट तुम्हार। अरे कहीं हल्की प्लेट फाइबर की उड़ जाती है। बहरहाल जब खाना शुरू हुआ तो अब लोग बैठे बीच में, हम बैठे खाओ भैया। अच्छा हम पहले समझ गए थे कि अभी फंसेगा मामला। आप वो हाथ उठावे खाने के लिए, नियत नहीं लगे, खाओगे कैसे। तुमने भैया खाओ, कोई नाम हमने कहा आप खाओ, हम भी खाएंगे, खाने के लिए तो बैठे। कैसे रोटी उठावे खाने के लिए, खाए नहीं पाए। तो कहना आप लोग मौलाना साहब बात बहुत बढ़िया बताओ ये कौन तरीका हो, बताओ खाना खाए ना पाओ और बताओ सुन्नत के खिलाफ भी है। और आप लोग हमने कहा भैया आप ही लोग समझो हम लोग बताए तो मौलाना बुलाओ सब हराम बताओ ना। हाँ इनके सबके पास सब हराम है तो हलाल का है। खाओ दिखाओ, खाई के बड़े मर्द हो तो खाए दिखाओ। तो अब वो खाए नहीं पाए तो हमने कहा हम बताई दी। तुम बताओ मौलवी साहब, तुमने कहा हम बताएं वैसे खाए ले हो। हाँ बताओ, तुमने कहा हाथ न लगाओ। अच्छा मुंह के बराबर प्लेट है तो हाथ न लगाओ, भैंसा जाओ भैंसा, हाँ बैल हो जाओ बैल, ऐसे खाओ। मैं कहें तू यार मौलाना हमने मजाक नहीं करते भैया, इमा कौन मजाक हो। जब हाथ खाए नहीं पाओगे तो अब का करियो बताओ है। सुन रहे मेरी बात, नबी का तरीका पसंद आया है, नबी की सुन्नत पसंद आई, नबी का खाना पसंद आया, नबी की शादी पसंद आई। है नबी के उम्मती, है नबी के गुलाम नबी 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 नबी। क्या बात है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, नबी 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 नबी। हाँ पाँ खाओ, नबी 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 नबी। नमाज पढ़े रहो, नबी 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 नबी। सरकार की आमद, मरहबा सरकार की आमद, पाक हो सरकार की आमद। गलत नहीं कहता हूं यार। क्या तुम्हारे जिंदगी से, तुम्हारे लिबास से, तुम्हारे चेहरे से और ये पहचान है कि हम गुलामान मोहम्मद हैं। नारा लगा लो खाली, सरकार की आमद मरहबा, सरकार दो आलम जिंदाबाद, कमली वाले जिंदाबाद, बतहा वाले जिंदाबाद, कमली वाले जिंदाबाद। इन नौजवान लड़के जिनके आगे बड़े बड़े बाल हैं और पीछे छोटे छोटे बाल हैं और खड़े खड़े पेशाब करते हैं,
अब आगे बड़े बड़े बाल, पीछे छोटे छोटे बाल, आगे झौरा पीछे खौरा। नहीं कहता हूँ, ये पिकअप के ऊपर हैं और गाड़ी के ऊपर हैं और नारा लगा रहे हैं सरकार की आमद मरहबा। और वो लड़कियां, हमारे घर की औरतें छतों के ऊपर, मकान के ऊपर चढ़ जाती हैं और वो जुलूस मोहम्मदी देखती हैं और जुलूस मोहम्मदी देखती हैं और ही नारा लगाए वाले सरकार की आमद मरहबा। आप कहाँ है मरहबा? गलत नहीं कहता हूँ। अल्लाह के नबी जिस चीज़ को मिटाने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए, ये मुसलमान उसी को जिंदा कर रहा है। हम मुसलमान उसी को जिंदा कर रहे हैं। यही जो हरियाणा का इलाका, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख चोर थे। सिख सरदार था, एक हिंदू चोर, एक मुसलमान चोर। सिख के पास आए, कहा एक वहाँ बस्ती है, बड़ा माल है, बहुत माल है, हाथ आएगा, चलो वहाँ पे डाका डाला जाए। डाका डाला जाए, बातें हो गई कि चलो चल पड़े। गांव के करीब जब पहुँचे तो वो सिख जो था सरदार, वो कहता है ये बताओ कि हम 3 लोग हैं, तीनों लोगों में से क्या किसी के बस्ती की, गांव की कोई बेटी ब्याह होकर इस गांव में तो नहीं आई है? बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, क्या ब्याह होकर के इस बस्ती में तो कोई नहीं आई है? तो हिंदू ने कहा मेरे वहां की नहीं, मुसलमान ने कहा मेरे वहां की नहीं। सरदार जो था तो उसने कहा मेरे यहाँ की नहीं। हिंदू भाई ने कहा हाँ हाँ, मेरे गांव की एक लड़की ब्याह होकर इस गांव में आई है, लेकिन वो भंगी की लड़की है। किसकी लड़की है? किसकी लड़की है? भंगी की लड़की है। हाँ, पहले ज़माने में चोर भी ऐसे हुआ करते थे, अब तो शाह नहीं है, अब तो शाह बदतमीज हैं। हाँ,